नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों का इतना गुस्सा, पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण और पूर्व श्रम मंत्री से उठा विश्वास। जी हाँ तो दोस्तों, आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और निर्मला सीतारमण से पेंशन भोगियों का विश्वास किस प्रकार उठा है और पेंशन भोगियों का गुस्सा EPS 95 पेंशन को लेकर आखिरकार क्या सामने आ रहा है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाली हैं पेंशन लेने वाले हो जाइए सतर्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी एवं पेंशनर्स अब जो है 31 जनवरी तक ये काम जरूर निपटा लें, वरना दोस्तों पैसा आना बंद हो जाएगा। 31 जनवरी 2025 तक पेंशनर्स को करना होगा जरूरी काम, नहीं तो दोस्तों बंद हो सकती है आप सभी की पेंशन। इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है, तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करने वाली है बिग ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ पर तीसरे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक पेंशन में संशोधन, पेंशन भोगियों को खास तोहफा। तो आखिरकार तीसरे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक पेंशन में संशोधन किस प्रकार से हुआ है, पेंशन भोगियों को खास पेंशन का तोहफा किस प्रकार मिला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ, पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। पेंशन भोगियों का इतना गुस्सा, पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण और पूर्व श्रम मंत्री से उठा है विश्वास। वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पर विश्वास है क्योंकि वह अच्छे, ईमानदार और संवेदनशील है, ऐसा पेंशन भोगियों की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर केंद्र सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। पेंशनर्स का कहना है कि उनका हक का पैसा EPFO के पास जमा है, जिंदगी भर की कमाई का कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है, उनको भी केंद्र सरकार दबाए हुए हैं। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए दी जा रही है, जिसको बढ़ाकर 7,500 रुपए करना जरूरी है। एक पेंशन भोगी ने कहा है कि NSE की टीम का पीएम मोदी और उनके बयानों से विश्वास उठ चुका है। मुख्य रूप से पिछले यौन श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और भूपेंद्र यादव के कारण कमांडर अशोक रावत और NSE के अन्य नेताओं ने निपटने के दौरान अत्यंत संवेदनशीलता का यहाँ पर प्रदर्शित किया है। दोस्तों न्यूनतम पेंशन न बढ़ने से भड़के पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तिलमिलाए हुए हैं। यहां तक बोल दिया है कि उनके गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी रवैये का कोई भरोसा भी नहीं है। वहीं दोस्तों विपक्ष की ओर से परेशान होने पर उन्होंने EPS 95 पेंशन को संवेदनशील मुद्दा बताया, लेकिन स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं की है। यह कहकर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के मामले पर हाथ धोने की कोशिश कर डाली है। लेकिन वर्तमान एवं श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पर विश्वास है क्योंकि वह सच्चे, ईमानदार और संवेदनशील है। वह NSE के बुजुर्ग नेताओं के लिए पूरी तरीके से सम्मान रखते हैं और उन्हें बार बार मुलाकात की और उन्हें आंदोलन बंद करने का आग्रह किया है। एक पेंशन भोगी ने कहा कि कमांडर साहब और उनकी टीम एक गहरा सम्मान और विश्वास है। चलो साहब के दावे पर भरोसा करते हैं कि 2 महीने बाद यानी कि केंद्रीय बजट में हमें अच्छी खबर जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 2 श्रम मंत्री संतोष गंगवार और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जो है उनसे तो विश्वास उठ चुका है। पीएम मोदी और यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी विश्वास उठ चुका है। लेकिन इस बार के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया उन्हें सच्चे इंसान लगती हैं, उन पर भरोसा है। उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो पेंशन भोगी मानते हैं कि पूरे जरूर होंगे। इसलिए 2 यहाँ पर जो है महीने तक का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। फरवरी बजट 2025 के अंदर अगर पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं हुई तो पेंशन धारक देश में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन लेने वाले हो जाइए सतर्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी और पेंशनर्स को अब 31 जनवरी तक जरूरी निपटा लेना होगा ये काम, वरना पैसा आना हो जाएगा बंद। तो आखिरकार EPFO पेंशनर्स को कौन सा जरूरी काम करना होगा 31 जनवरी 2025 तक, नहीं तो दोस्तों आपकी पेंशनर्स का पेंशन का पैसा जो है वो आपके खाते में आना बंद हो जाएगा। ये आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, चलिए इसके बारे में दोस्तों विस्तार से जानकारी जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जो लाखों पेंशनर्स और EPF सदस्यों को प्रभावित करेगी। EPFO ने नियोक्ताओं को 31 जनवरी
जनवरी 2025 तक अपने कर्मचारियों की वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि दी है। यह समय सीमा उच्च पेंशन योजना के तहत लंबित आवेदनों को संशोधित करने के लिए दी गई है। इस नए अपडेट के अनुसार नियोक्ता को न केवल वेतन विवरण अपलोड करना होगा बल्कि 15 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण भी प्रदान करना होगा। यह कदम उन यहाँ पर 3.1 लाख से अधिक आवेदनों को प्रोसेस करने में मदद करेगा जो अभी नियोक्ता के पास लंबित पड़े हैं। ईपीएफओ उच्च पेंशन योजना एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत ईपीएफओ सदस्य अपने वास्तविक वेतन यानी कि बेसिक सैलरी के आधार पर उच्च पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 31 अगस्त 2014 को या इससे पहले पीएफ के सदस्य थे या उस तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो दोस्तों, नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आम सभी के लिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। पहली है दोस्तों 15 जनवरी 2025। इस तिथि तक नियोक्ताओं को ईपीएफओ द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी का स्पष्टीकरण करना होगा और वहीं दूसरी है 31 जनवरी 2025। यह तिथि अंतिम तिथि है जब तक नियोक्ता को अपने कर्मचारी के वेतन विवरण अपलोड करने होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों पेंशन की गणना कैसे होती है? तो मासिक पेंशन के बराबर पेंशन योग्य वेतन और गुणा यहाँ पर पेंशन योग्य सेवा की भाग 70 लगाया जाता है। यह गणना प्रोराटा आधार पर की जाती है जिसमें 1 सितंबर 2014 तक की पेंशन योग्य सेवा के लिए अधिकतम मासिक पेंशन योग्य वेतन 6,500 और उसके बाद 15,000 रुपए से माना जाता है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएफओ की उच्च पेंशन योजना लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 31 जनवरी 2025 समय तक नियोक्ताओं के लिए एक अंतिम मौका है कि वे अपने कर्मचारियों के आवेदन को प्रोसेस करें। यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहतर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा मदद करेगी। हालांकि इसकी सफलता नियोक्ता और ईपीएफओ के बीच समन्वय पर निर्भर करेगी। तो पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। तीसरे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक पेंशन में संशोधन, पेंशन भोगियों को खास तोहफा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसे खास तोहफा मिला है चलिए बताते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशनरों के हितों की रक्षा और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए समय समय पर कई सुधार लागू किए हैं। हाल ही में संसद में पेंशन संशोधनों, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले विशेष लाभ, पेंशन अदालतों द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आइए इन बिंदुओं को विस्तार से जानते हैं। पेंशन संशोधन का उद्देश्य पेंशन धारकों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समय समय पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया जाना है। पेंशन संशोधन की बात करें तो पेंशन और पारिवारिक पेंशन को तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें वेतन आयोग के निर्देशों के तहत सुधार कर लागू किया गया है। छठवें पे कमीशन में 1.86 के अनुसार पेंशन में संशोधन किया गया। वहीं दोस्तों 7वें पे कमीशन के आधार पर 2.57 के आधार पर पेंशन में संशोधित किया गया। तो दोस्तों सरकार के प्रयासों की बात करें, वेतन आयोग में संशोधन के अलावा सरकार वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए खास प्रयास करती रही है। उसी कड़ी में पेंशन धारकों की आयु के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उम्र के आधार पर 20, 30 और 50% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। सरकार ने 80 वर्ष से इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। 80 से 85 वर्ष को मूल पेंशन 20 वर्ष, 85 से 90 वर्ष की यहाँ पर मूल पेंशन 30, वहीं 90 से 95 वर्ष को मूल पेंशन का 40% और 95 से 100 यहाँ पर 100 वर्ष के आयु के जो पेंशन धारक हैं उनको मूल पेंशन का 50%, वहीं 100 वर्ष पूरी कर चुके हैं या फिर इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगी हैं तो उनकी मूल पेंशन के अंदर 100% यानी कि सीधी डबल कर दी जाएगी। ये सरकार ने दोस्तों हम सभी के लिए बड़े ऐलान, बड़े प्रयास किए हैं। वही दोस्तों सरकार के उद्देश्यों की बात करें तो वरिष्ठ पेंशन धारकों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा लागू की गई है। इसका उद्देश्य पेंशन धारकों की वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। पेंशन अदालतों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया की बात करें तो पेंशन अदालत केंद्र सरकार का एक प्रभावी कदम है जो पेंशन धारकों की लंबित शिकायतों को सुलझाने और उनकी समस्या को दूर करने में मदद करता है। पेंशन अदालत की शुरुआत और उपलब्धियों की बात करें तो दोस्तों 2019 में इसी शुरुआत की गई, 2024 में इसमें सुधार हुए और महत्व की बात करें तो यह पहल शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सफल है। इनमें पेंशन धारकों की समस्याओं पर समाधान हो पाता है और इसके महत्व की बात करें तो लंबित मामलों का समाधान होता है दोस्तों इसके द्वारा। और वहीं दोस्तों बात करें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, पेंशन धारकों को संतुष्टि होती है, पेंशन संशोधन और अदालतों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वित्तीय सुरक्षा मिलती है, शिकायत निवारण में सुधार होता है और जीवन स्तर में इससे सुधार होता है। तो तीसरे से 7वें वेतन आयोग तक हुए पेंशन संशोधन और पेंशन अदालतों की पहल सरकार ने सकारात्मक प्रभाव दर्शाती है। वरिष्ठ पेंशन धारकों को अतिरिक्त पेंशन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया से न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि उनका जीवन यापन भी आसान हुआ। यह कदम पेंशनरों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।